हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेलास्मा यानी झाइयों के बारे में। ये कब होती हैं और ये क्यों होती हैं और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दिख सके। अब बात करते हैं मेलास्मा यानी झाइयों के बारे में। ये हमारे फेस पर क्यों होती है। जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लग जाती है तो उसकी वजह से हमारी स्किन पे मेलास्मा असामान्य रूप से काफी हद तक बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें मेलास्मा यानी झाइयों की दिक्कत हो सकती है। या उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो होता है हमारे फेस पे और भी गहरा होने लग जाता है। आमतौर पे देखा गया है कि पुरुषों के बजाय स्त्रियों में ज्यादा मेलास्मा यानी झाइयों की दिक्कत होती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके हार्मोन्स बदलने की वजह से भी मेलास्मा यानी झाइयों की दिक्कत हो सकती है, या खून की कमी के कारण भी यह दिक्कत हो सकती है। और बहुत सी बार देखा गया है कि हम धूल या प्रदूषण वाली जगहों में आना जाना करते हैं, या पेट संबंधित जो गड़बड़ियां हमको होती हैं उसकी वजह से भी ये हो सकती है। या फिर कई बार देखा गया है कि झाइयां और जो दाग है, हमारे दाग धब्बे हैं, वो असामान्य रूप से हमारे फेस पर बढ़ने लग जाते हैं, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सनबर्न की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जो झाइयां हैं अधिकतर हार्मोन के बदलाव के कारण यानी हार्मोन के बढ़ने और घटने के कारण भी ये दिक्कत हो सकती है। मेलास्मा यानी झाइयां अधिकतर हमारे फेस पे कहाँ होती हैं। देखा गया है कि आमतौर पे झाइयां भूरे और हल्के रंग की होती हैं, जो वक्त के हिसाब से उम्र के हिसाब से ये रंग आगे और काला होने लग जाता है, यानी ये रंग और अधिक गहरा होने लग जाता है। ये हमारे माथे और नाक और गाल और ठोड़ी के आसपास के एरिया में ये ज्यादातर पाई जाती है। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारी क्रीमों का अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। जब वो इन क्रीमों को छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से भी उनके फेस में मेलास्मा यानी झाइयों की दिक्कत होने लग जाती है। अब बात करते हैं मेलास्मा और झाइयों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। मेलास्मा और झाइयों से बचाव करने के लिए आपको मेडिकेटेड क्रीम्स या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमारी त्वचा की एक सतह, जो त्वचा की ऊपर की सतह है, उसको काफी हद तक क्या कर देती है, साफ कर देती है। आज मैं आपके लिए ऐसी 3 मेडिकेटेड क्रीम्स लेके आई हूँ जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की जो लिस्ट में आती है वो है मेलानो TX क्रीम, जिसका MRP है 369 रुपीज। और जो सेकंड नंबर पर आती है वो है डैमलन की क्रीम, जिसका MRP है 385 रुपीज। और जो फर्स्ट नंबर पर आती है वो है स्कारफिक्स प्लस क्रीम, जिसका MRP है 470 रुपीज। ये आपको मिल सकती है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। Amazon और फ्लिपकार्ट से भी आपको मिल सकती है, या आप किसी मेडिकल स्टोर से भी इन चीजों को ले सकते हैं। अब बात करते हैं जब हम इन क्रीमों का इस्तेमाल कैसे करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्रीमों का इस्तेमाल डायरेक्ट अपने फेस पे कर लेते हैं। हमको इन क्रीमों का इस्तेमाल डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे फेस को रिएक्शन कर जाते हैं या हमारे फेस को सूटेबल नहीं होते हैं। उसकी वजह से भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आप ऐसी कोई मेडिकेटेड क्रीम का इस्तेमाल करें तो उससे पहले आप अपने हाथ में लगा के देख लीजिए कि आपको इस चीज का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। और जो ऐसी क्रीमें हैं इनका इस्तेमाल आप रात में कीजिए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। नाइट में आप इन क्रीमों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब नाइट में जब आप सोते हैं तो अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से क्लीन करके आप इन क्रीमों का इस्तेमाल कीजिए। और याद रखिए, सुबह उठते ही जब आप अपने फेस को धोते हैं तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जिसमें SPF 30 या 50 जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप जब इन क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेस को सन की जो किरणें होती है यानी धूप की जो किरणें होती है उनसे आपके फेस को बचाव करना बहुत जरूरी होता है। और अब बात करते हैं कि इनके इस्तेमाल की। इनका जो इस्तेमाल है हम लंबे टाइम तक ना कीजिए, क्योंकि बहुत सी जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं इनका लॉन्ग टाइम तक आप इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि अगर आने वाले लॉन्ग टाइम तक आप इन क्रीमों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी हद तक अपने फेस पर नुकसान हो सकता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो
इन क्रीमों का इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको इस क्रीमों को लगा के कोई फायदा या कोई असर नहीं मिल रहा है, तो प्लीज वो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही आगे का ट्रीटमेंट अपने फेस पे लीजिए। और हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं और विटामिन की चीजें हमें अपने खाने में शामिल करनी है, जिसकी वजह से जो मेलास्मा है यानी जो झाइयां हैं उनकी दिक्कत हमारे फेस से हटने वाली हो सके। और याद रखिए, जिनको मेलास्मा यानी झाइयों की दिक्कत है वो अपने फेस को दिन में 3 से 4 बार अच्छे फेस वॉश से क्लीन कीजिए और एक अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कीजिए और एक अच्छी सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी झाइयां और जो आपकी मेलास्मा की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो सकती है। और ये जो 3 क्रीमें हैं ये मेडिकेटेड ट्यूब है, इनका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है आपको अगर आप इनका लॉन्ग टाइम तक लगा सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इनका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जब तक आप इनका इस्तेमाल तभी कीजिए जब आपको इसको लगाने से रिलीफ मिल रहा है या आपकी झाइयां या आपकी मेलास्मा जो है वो कंट्रोल हो रही है, तभी तक आप इन क्रीमों का इस्तेमाल कीजिए। आगे ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद।